नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह चाहे आपका रेलवे का परीक्षा हो, चाहे आपका एसएससी का परीक्षा हो, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठेंगे, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों पहले हम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 6% हानि में बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों एक बात बताइए, हर वस्तु अपने आप का 100% हो। अगर उस मोबाइल का दाम अगर 100% रहा होगा, अगर उसे उस मोबाइल का अगर दाम 100% रहा होगा, अगर उसे 6% लाभ पर बेचें, यानी 100 का 6% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेगा दोस्तों? उस मोबाइल को 106% में बेचेगा। ठीक, लेकिन बोल रहा है कि अगर उसी मोबाइल को 6% हानि में बेचा जाए, ठीक, यानी इसी मोबाइल को अगर 6% हानि में बेच दें हम, तो कितने प्रतिशत, अगर 6% हानि में बेचें तो कितने प्रतिशत में मोबाइल बिकेगा दोस्तों? वो बिकेगा 94% में वो मोबाइल बिक जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि इसे बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। अब एक बात है, ये 94 से ये 106 कितना अधिक है दोस्तों? 94 से 106 कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 12 तो अधिक है। ठीक, 12% अधिक है। 94 से 96 कितना, 106 कितना अधिक है? 94 से 106 कितना अधिक है दोस्तों? 12% अधिक है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि 870 रुपये अधिक है। रुपये में कितना है दोस्तों? 870 रुपये अधिक है। कितना है? 870 रुपये अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि 12% बराबर कितना हुआ दोस्तों? 870 रुपये हुआ। तो 1% बराबर कितना हुआ? तो आप बोलेंगे 870 बटे में 12 होगा। 1% और 870 बटे में 12 है दोस्तों। तो हमें बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 100% है। वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता भी है। तो हम ऐसा करेंगे, 1% बराबर इतना है, तो इसी में अगर हम 100% से गुणा कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए गुणा कर दे रहे हैं। 12 को हम 4 से काटेंगे 3 बार में, इसको 100 को 4 से काटेंगे कितने बार में? 25 बार में। अब 3 से काटेंगे 870 को कितने बार में दोस्तों? 290 बार में। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? 290 और 25 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 7250 रुपये। यही हमारा आंसर है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। प्रश्न ये है कि कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात बताइए, अगर किसी कुर्सी पर 10% का छूट दें तो कुर्सी कितने प्रतिशत में बेचेगा दोस्तों? वो 90% में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? आप कहेंगे हाँ बेचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इसी कुर्सी को 14% छूट दें तो कुर्सी कितने प्रतिशत में बेचा जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे उसे 86% में बेचा जाएगा। कितने प्रतिशत में? 86% में। ठीक है, ठीक, यानी 14% का छूट दिए तो 86% में बेचा जाएगा, और 10% का छूट दिए तो 90% में बेचा जाएगा। तो अभी बात है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों? इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 90 और 86 के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों? वो होगा 4%। कितना होगा दोस्तों? 4% का अंतर होगा। तो एक बात बताइए, 4% का अंतर है, लेकिन अंतर दिया कितना है दोस्तों? दिया तो है 27 रुपये का अंतर दिया है। यानी 4% बराबर तो ही 27 होगा दोस्तों। 4% बराबर 27 होगा। तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों? 27/4 तो हो ही जाएगा। अब बोला है कि कुर्सी का क्रय मूल्य होता है, बोला यानी 100% बोला है, यानी 1% बराबर 27/4 है। तो 100% कितना होगा? तो गुणा कर देंगे। 27/4 में कितना गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, ठीक। अब इसके बाद इसको हम काटेंगे, 4 से काटे इसको 25 बार में। अब 25 से गुणा के 27 में कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? 675 रुपये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार हम अगले टाइप पे पहुंचते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप। आइए दोस्तों अब इस टाइप के प्रश्नों को करते हैं, जो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे हम। एक वस्तु 20% हानि पर 15,000 रुपये में बेची जाती है दोस्तों। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक, तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए इसको बताते हैं कैसे इसे करना है।
अगर वस्तु पर 20% की हानि होती है, 100% का हर वस्तु होता है अपने आप का 100%, अगर उसमें 20% की हानि हो रही है तो वस्तु कितने प्रतिशत में बेचा जा रहा है दोस्तों? वह वस्तु आपका 80% में बेचा जाएगा दोस्तों। 20% हानि होने पर वस्तु कितने प्रतिशत में बेचा जाएगा? 80% में। लेकिन उसको कितने रुपये में बेचा जा रहा है दोस्तों? 15,000 रुपये में। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 15,000, ठीक, 15,000 रुपये लिखेंगे, ठीक ना। यानी 80% बराबर 15,000 रुपया, तो 1% बराबर क्या होगा दोस्तों? 15,000 बटे में 80। अब एक बात बताइए, 1% बराबर इतना हुआ, तो दोस्तों क्रय मूल्य होता है खुद का 100%। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, ठीक। एक वस्तु का क्रय मूल्य होता है खुद का, कितना होता है? 100% होता है, ठीक है दोस्तों। तो 1% बराबर कितना हुआ? 15,000 बटे 80। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 100%। तो हम क्या करें, 1% इतना, तो 100% कितना होगा? 100 का गुणा कर देंगे। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना 100% होता है, इसीलिए हम इसमें 100 से गुणा करेंगे, ठीक। 100 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? चलिए काट के देखेंगे हम उसको। 1 0 से 1 0 कटा, 4 से काटेंगे, अरे 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। अब एक बात बताइए, 4 से इसको काटना है, कितना बार कटेगा? 3 7 5 0, 3,750 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 0 50 25, 5 7 35, 35 2 37, अब फिर से 5 3 15, 15 3 18, कितना हुआ दोस्तों? 18,750 रुपये। यही हमारा आंसर है। आंसर क्या है दोस्तों? कितना है? ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक। चलते हैं अगले टाइप पे हम। आइए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। कितना रुपये अंकित किया दोस्तों? 1280 रुपये अंकित किया है दोस्तों, ठीक। अब बोल रहा है कि 10% छूट देने के बाद इस 1280 पर अगर हम 10% की अगर छूट दें तो कितना आएगा दोस्तों? 10% निकालना बहुत आसान है, बता रहे हैं कैसे। सबसे पहले आप करना बस इतना है कि ये पीछे से एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे, यानी 1280 है ना दोस्तों। इस 1280 का 10% कितना होगा दोस्तों? 10% कितना होगा? तो हमें कितना निकालना है? 1280 के पीछे से एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 128, ठीक। कितना हो जाएगा दोस्तों? 128। यानी 1200 में से 128 पे कम हुआ तो कितना बचेगा दोस्तों? 1280 में से 128 पे हम कम करेंगे, यानी 10% कम करेंगे तो कितना आएगा? 1152 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1152 रुपये। अब क्या बोल रहा है दोस्तों? 10% छूट देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लेकिन ये तो लोचा कर दिया दोस्तों, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। अब इतने रुपये का जो वस्तु बेचा है दोस्तों, इस पर वो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा रहा है दोस्तों। यानी ये वस्तु कितने में बेच रहा, कितने रुपये में बेच रहा होगा दोस्तों? 120% में बेच रहा है दोस्तों। 100 कितने प्रतिशत में? 120% में बेच रहा होगा दोस्तों, क्योंकि वह क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा रहा है। यानी 100% क्रय मूल्य है प्लस 20% लाभ, 120% का वह वस्तु बेच रहा है। कितने में बेच रहा है दोस्तों? 1152 रुपये में। अब बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, 120% बराबर होता है इतना, तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों? 1152 में हम 120 से भाग दे देंगे तो हमारा 1% आ जाएगा। अब बोल रहा है क्रय मूल्य की बात बोल रहा है दोस्तों। क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य खुद का होता है 100%, यानी दोस्तों 1% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो हमें क्या करना है दोस्तों? पहले की तरह करना ये है कि 1152 बटे में 120 से हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें 1% बराबर इतना है, तो 100% में हम 100% बराबर क्या होगा दोस्तों? इसी में हम 100 का गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? 0 से 0 कटा दोस्तों। आप 12 से काटेंगे, इसको कितने बार में कटेगा दोस्तों? ये 96, यानी 96 बार में कट जाएगा। 96 का गुणा हम 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 960 रुपये। यही इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर, यही इसका क्रय मूल्य होगा। तो आंसर कितना? 960 रुपये, यानी ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अब आइए अगले टाइप पे आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न जो है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं, लेकिन आप इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बिना किसी झमेले के। चलिए बताते हैं कैसे।
सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक वस्तु 8% और 12% के लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 रुपये है, इन दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर वस्तु को 8% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु कितने प्रतिशत में बेचा जाएगा दोस्तों? 108% में बेचा जाएगा। ठीक, 100% क्रय मूल्य है प्लस 8% लाभ, कितना हुआ? 108%। ठीक, लेकिन अगर उसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा तो वस्तु कितने रुपए में कितने प्रतिशत में बेचा जाएगा दोस्तों? ये 112% में बेचा जाएगा। ठीक, 100% क्रय मूल्य प्लस 12% क्या है दोस्तों? लाभ है, यानी 112% में बेचा जाएगा। अब एक बात बताइए, बोल रहा नगद अंतर 3 रुपये, यानी इसका अंतर निकालना है। नहीं, इसका अंतर बिल्कुल नहीं निकालना है दोस्तों। बस हमें करना है, इस प्रतिशत को हटाइए, इस प्रतिशत को हटाइए, इसको छोटा कर दीजिए। ठीक, अनुपात में बदल के इसको छोटा कर दीजिए। चलिए इसको छोटा कर रहा है। ठीक, सबसे पहले इसको काटेंगे, किससे कटेगा दोस्तों? 4 से काटते हैं। ठीक ना, 4 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 4 दूना 8। ठीक, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, रेशियो बना 4 दूना 8, कितना हुआ दोस्तों? 4 दूना 8, 4 8 32। हमारा आंसर क्या है दोस्तों? 27:28। इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। इसी तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। ठीक, अब हम आते हैं अगले टाइप पे दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों, अब इस टाइप के प्रश्नों को करते हैं, बहुत और सरल और आसान भाषा में करेंगे दोस्तों। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। दोस्तों 10% की हानि अगर होगा तो वस्तु कितने प्रतिशत में बेचा जाएगा? 90% में बेचेगा, क्योंकि 100 में से 10% ही हानि हो गया तो 90% में वस्तु बेचा जाएगा। लेकिन वस्तु बेच कितना रहा है दोस्तों? 72 रुपये में बेच रहा है, तो लिखेंगे कितना? 72 रुपये। 90% क्या है? 72 रुपये। अब बोल रहा है कि ₹96 में पायदान को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो इसके पहले सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। चलिए पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। 90% 72 रुपये होगा तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों? 72 रुपये बटे में 90, यानी 1% बराबर इतना रुपये होगा। 1% बराबर कितना रुपये होगा दोस्तों? इतना रुपये होगा। तो एक बात मुझे बताइए, 1% बराबर इतना रुपये हुआ तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर कितना होगा दोस्तों? तो हमें करना कुछ नहीं है, इस 72/90 में हमें 100 से गुणा कर देना है, और 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 9 8 72, कितना आएगा? 100% कितना आएगा? 80 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 80 रुपये। यानी क्या होगा? क्रय मूल्य अगर 80 रुपये है दोस्तों, क्रय मूल्य अगर 80 रुपये है, अब वस्तु हम बेच रहे हैं 96 रुपये में। कितना में बेचा है दोस्तों? 96 रुपये में। ठीक, तो हमें कितने रुपए की वृद्धि हो रही है दोस्तों? कितने रुपए की फ़ायदा हो रहा है? हमें 16 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब 80 रुपये में 16 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? 16 रुपये का फ़ायदा कितने रुपये में हो रहा है दोस्तों? 80 रुपये में हो रहा है। नहीं, ठीक है दोस्तों, 16 रुपये का फ़ायदा 80 रुपये में होगा। अब तो यही तो पूछा है ना कि 16 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों। ठीक, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी अथवा हानि होगा। लाभ तो हमें हो रहा है, इसलिए लाभ को बोल रहे हैं। ठीक ना, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? 16 जो है 80 कितने प्रतिशत है, तो हम इसमें गुणा कर देंगे 100 से। ठीक, इस 0 से ये 0 कटा है, 8 से काटें 16 का 2 बार में, 2 को गुणा किया 10 में, तो कितना है दोस्तों? 20% का लाभ। यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। आंसर कौन है दोस्तों? 20%। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद